संतप्त मानस शांत हूँ, जिनके गुणों के गाने में विवर्धमान महान जिन विचरे हमारे ध्यान। 115वीं गाथा है, सप्तभंगी की गाथा हो गई थी, टीका भी थोड़ी बहुत हुई थी ना। इस गाथा के भाव को तत्व प्रदीप का टीका में आचार्य अमृतचंद्र इस प्रकार स्पष्ट करते हैं। द्रव्य स्वरूप की अपेक्षा स्याद अस्ति, पररूप की अपेक्षा स्याद नास्ति, स्वरूप पररूप की युगपद अपेक्षा स्याद अवक्तव्य, स्वरूप पररूप के क्रम की अपेक्षा स्याद अस्ति नास्ति, स्वरूप की और स्वरूप पररूप की युगपद अपेक्षा से स्याद अस्ति अवक्तव्य, पररूप और स्वरूप पररूप की अपेक्षा से स्याद नास्ति अवक्तव्य, और स्वरूप की पररूप की तथा स्वरूप पररूप की युगपद अपेक्षा से स्याद अस्ति नास्ति अवक्तव्य है। ये 5 लाइन हैं, में 5 भंग ही गिनाए हैं। अब ये 5 भंगों को बिना रटके नहीं और बिना देखे हमको बोलना आना चाहिए, तब वो हमारे दिमाग में वो बात स्पष्ट होगी। क्या? पहले तो ये समझ लो कि सप्तभंगी 2 प्रकार की होती है, एक नए सप्तभंगी और एक प्रमाण सप्तभंगी। और सप्तभंगी में जहाँ भी लगा हो समझना वो प्रमाण सप्तभंगी है, और जहाँ ही लगा हो वह नए सप्तभंगी है। मतलब ऐसा हुआ कि नए सप्तभंगी में ही लगाना जरूरी है और प्रमाण सप्तभंगी में भी लगाना जरूरी है। एक दूसरे के प्रतिद्वंदी नहीं हैं, बल्कि पूरक हैं। इनको हम समझते हैं कि प्रतिद्वंदी हैं। तुमको वो बात मैंने पहले बताई होगी कभी। भगवान महावीर का 25वां निर्वाण वर्ष था, तो उसमें एक कैलेंडर साहू जी ने छापा था, 25,000 छापा था उन्होंने अपने जैन साहू ट्रस्ट से, और उसमें 6 चित्र थे। 6 चित्रों में माने 6 महीना के अलग अलग वो थे, कागज़ ऐसे निकाल देते हैं, बनाते हैं कैलेंडर ऐसे। तो उसमें एक ऐसा था कि एक आदमी खड़ा था और वो ही को तो ऐसी ठोकर मार रहा था पैर की, और भी को छाती से लगाया था। रामलीला मैदान में उस कैलेंडर का विमोचन था, जयपुर में ही था भाग्य से। महासमिति का निर्माण भी जयपुर में ही हुआ। ये बड़ी बड़ी महत्वपूर्ण मीटिंगें जयपुर में हुई, जिनसे बड़े बड़े काम हुए पूरी दिगंबर जैन समाज के। तो उसके साहू जैन ट्रस्ट के सबसे बड़े ऑफिसर नेमीचंद जैन थे, और भारतीय ज्ञानपीठ काशी के लक्ष्मीचंद जैन और साहू जैन ट्रस्ट के नेमीचंद जैन। साहू शांति प्रसाद जी के दोनों अत्यंत विश्वसनीय व्यक्ति थे, और उन दोनों धार्मिक संस्थाओं को उनने उन दोनों को सौंप रखा था। तो वो नेमीचंद जैन रामलीला मैदान में ये समझा रहे थे, वो हर एक का समझा रहे थे। एक मैं वो क्षमावाणी का भी बताता हूँ, एक वो क्षमावाणी का भी इसमें ही था। क्षमावाणी का याद है, कभी बताया? नहीं तो क्षमावाणी जब आएगी जब बताएंगे। मतलब एक ये था, 2 कैलेंडर मतलब 6 थे ना, एक क्षमावाणी का था
और एक ये था। इन दोनों को वे समझते थे कि उन्होंने बहुत बड़ी उपलब्धि की है और एक बहुत बड़ा सिद्धांत समाज के सामने रखा है, तो वे गौरव से जगह जगह उसको बताते थे। और यहाँ उद्घाटन के टाइम पर उन्होंने बताया और जगत से अपेक्षा की कि इस बात को विद्वान लोग जगह जगह समझाएं। तो वो क्या समझा रहे थे कि जैन धर्म में ही है ही नहीं, भी का है, भी ही है। मैंने अपने अनेकांत वाले लेख में ये लिखा है, कुछ लोगों को भी में ही में हट की दुर्गंध आती है और भी में समन्वय की सुगंधी मालूम पड़ती है। ये लेख भी उसी समय लिखा गया था, भगवान महावीर के 25वें निर्माण वर्ष में। और मैंने गया जी में जो सेमिनार हुआ था गया जी यूनिवर्सिटी में, उसमें वो अपना निबंध पढ़ा भी था। तो वो कह रहे थे कि इसलिए भी माने छाती से लगाए है, इसलिए भी को जैन धर्म छाती से लगाए है और ही को पैर की ठोकर मार रहा है, ऐसा समझा रहे थे। क्षमावाणी पर ऐसा थोड़ा बताता हूँ 1 मिनट में कि उनने उत्तम क्षमा का सर्वोत्त उदाहरण कि शिशुपाल को श्री कृष्ण ने जान से मार डाला, तो मारते हुए दिखाया था और ये बताया था कि 100 अपराध माफ़ कर दिए और फिर 101वां अपराध हुआ तो उसे जान से मार डाला। ये दोनों के उन्होंने ये बातें बताई कि देखो, यदि हम वो मारते नहीं तो क्षमा कायरों की बात हो जाती कि कायर हैं, हम कुछ कर नहीं सकते हैं, तो चुपचाप बैठे रहे। इसलिए तो उसे मारा क्षमा वीरस्य भूषणम बताने के लिए, और क्षमा बताने के लिए 100 दफा माफ कर दिया दिखा। तो वो क्यों सही नहीं है ये तो फिर कभी कहेंगे, अभी तो ये बता रहे हैं कि ये क्यों सही नहीं कहा। मैंने वो दोनों बातें खड़े होकर अपने व्याख्यान में उसी समय कहीं, सारी समाज को स्वीकृत हुई, उनने भी अपनी गलती स्वीकार करी कि इन्होंने कहा अब क्या करें, ये तो 25,000 कैलेंडर छप गए। तो मैंने कहा कोई चिंता की बात नहीं, इसकी व्याख्या जैसी मैं कहता हूँ वैसी करो। कि क्या कि जैन धर्म ही की ठोस भूमि पर खड़ा है और पैर की ठोकर मारना बता रहे थे ना और भी को अपनी छाती से लगाया है, वो तो है ही, सबको अपने में समेटने के लिए बात है। अब उनको पता ही नहीं, वो समय तो जैन धर्म में ही सप्तभंगी का स्वरूप पता नहीं है, कुछ पता नहीं। सप्तभंगी 2 प्रकार की होती है, प्रमाण सप्तभंगी और नए सप्तभंगी, ये भी पता नहीं था। देखो इसके कुछ नियम हैं जो इसमें दिए हुए हैं, अभी अपन पढ़ेंगे भी, कि जब कोई अपेक्षा बता दी जाती है, मैंने वो नए सप्तभंगी में अपेक्षा बता दी जाती है और साथ में ही लगा दिया जाता है कि द्रव्यार्थिक नए से आत्मा नित्य ही है, ये बात हुआ। द्रव्यार्थिक नए से बोल दिया ना तो ये अपेक्षा लग गई। अब अपन द्रव्यार्थिक नए से नहीं बोल रहे, द्रव्य दृष्टि से बोल दें, द्रव्य की अपेक्षा बोल दें, यानी वो इसका वाच्य कोई भी शब्द होना चाहिए, तो उसमें ही लगानी पड़ती है और अपेक्षा बतानी पड़ती है। फिर कभी हम अपेक्षा नहीं बताना चाहते हैं, नहीं बताते हैं, तो उसकी जगह स्याद शब्द लगाना पड़ता है। स्याद अस्ति, स्याद नास्ति, स्याद नित्यम, स्याद अनित्यम। स्याद माने हो, स्याद माने कथनचित, किसी अपेक्षा। वो जो अस धातु का स्याद बनता है ना, कौन सा विधि लकार में, वो नहीं है ये स्याद, ये निपात है। उन्होंने कहा ये तिगंत नहीं है, निपात है। निपात में ऐसा होता है कि उसका एक विशिष्ट अर्थ होता है, बस वही अर्थ लेना चाहिए। किसी अपेक्षा माने वो अपेक्षा हम बता नहीं रहे, तो इतना हमें कहना पड़ेगा कि ये बात जो हम कह रहे हैं
वो किसी अपेक्षा से है, सर्वांग नहीं है। तो स्यात् पद, कथनचित पद, ये लगाने पड़ते हैं उसमें। और समंत पद ने तो यहाँ तक लिखा कि कदाचित हम स्यादवादी कहीं स्यात् शब्द नहीं भी लगा पाएँ तो समझ लेना चाहिए कि हमारे में स्यात् शब्द लगा ही है। तुम बार बार स्यात् स्यात् नहीं कहें, जगह नहीं वो छंद में कि कथनचित स्यात् शब्द के प्रयोग के लिए। तो जैसे देखिए अस्ति एव है, तो एव लगाया तो ये नए शब्द भंगी हो गई, और स्यात् अस्ति ये प्रमाण शब्द भंगी हो गई। वो स्यात् लगाया ना तो कहेंगे आत्मा नित्य भी है अनित्य भी है, भी लगाई ना, नित्य भी है अनित्य भी है, नित्यानित्य भी है, अवक्तव्य है, ऐसे बोलेंगे प्रमाण शब्दभंगी में। और नए शब्दभंगी में द्रव्यार्थक नए की अपेक्षा से नित्य ही है, पदार्थक नए की अपेक्षा से अनित्य ही है। दोनों नयों को एक साथ कहा नहीं जा सकता। युगपद कहने में अशक्य होने से अवक्तव्य है। फिर दोनों को क्रमशः प्रतिपादन करो तो वो अस्थि नास्ति रूप है। फिर एक को फिर उसमें वो शब्द हैं बहुत समझदारी के, पहले पर स्वरूप और स्वरूप पर रूप, फिर पर रूप फिर स्वरूप पर रूप, फिर स्वरूप पर रूप फिर स्वरूप पर रूप, इस तरह से है ना। ख्याल में आ गई जो मैंने बोला? तुम लोगों के ख्याल में आ गई? तुम बोल सकते हो बिना देखे ये सातों भंग हमारे ख्याल में आना चाहिए। तो आगे वालों को आई है ख्याल में, पीछे वालों को नहीं आई। तुम बता सकते हो मिस्टर? बोलो। स्वरूप से अस्ति है, पर रूप से नास्ति है, स्वरूप पर रूप का युगपत होने से अवक्तव्य है, स्वरूप पर रूप का युगपत न होने से क्रमशः होने से, स्वरूप पर रूप को युगपत कहा जाना संभव न होने से अवक्तव्य है। हाँ, स्वरूप पर रूप का क्रम से कहा जाने से अस्ति नास्ति है। हाँ हाँ, और स्वरूप का न कहा जाना नास्ति है, स्यात् अवक्तव्य है। यही है ना, शेष भंग नाश नेतव्या स्वरूप है। बाकी के भंग अपनी तरफ से लगा, 3-4 तो लिखे ही हैं जी, और बाकी के 3 भंग अपन को अपनी तरफ से लगाना है। तो बैठ जाओ, समझे ना। मुझे किसी को कोई नहीं बता पाए ऐसा कोई उद्देश्य नहीं है, लेकिन आप उस पर ध्यान देवें। कोई ज़्यादा कठिन बात नहीं है। राई की ओट में पहाड़ है। मैंने ये कहा था कि क्या बोलते हैं, त्रिसंयोगी दुसंयोगी भंग हैं। तो इसमें 2 संयोग हैं, एक अवक्तव्य नाम का धर्म और एक अस्ति नाम का धर्म। तो अस्ति अवक्तव्य हो गया। एक नास्ति नाम का धर्म और एक अवक्तव्य नाम का धर्म, तो अस्ति नास्ति अवक्तव्य हो गया। और फिर ये दोनों धर्म, तो अवक्तव्य भी और अस्ति नास्ति भी, तो अस्ति नास्ति अवक्तव्य धर्म हो गया। अब अपेक्षा कैसे लगाएंगे? तो जब अस्ति नामक धर्म की कहें तो स्वरूप की अपेक्षा और एक साथ नहीं कहे जाने की अपेक्षा, दो लगानी पड़ेंगी ना, क्योंकि 2 धर्मों की बात है। तो ये कहेंगे अस्ति अवक्तव्य है। फिर आएंगे पररूप की अपेक्षा और नहीं कहे जाने की अपेक्षा, दोनों को एक साथ। तो ये अस्ति नास्ति अवक्तव्य है। और फिर दोनों को क्रमशः कहे जाने कर सकते हैं, एक साथ नहीं कह सकते हैं। एक साथ नहीं कह सकते हैं, इसलिए वो अस्ति और नास्ति को एक साथ नहीं कह सकते हैं, इसलिए वो अस्ति नास्ति। तो एक अस्तित्व धर्म है, एक नास्तित्व धर्म है, एक अव्यक्तत्व धर्म है। ये 3 संयोग का संयोग यहाँ मिला है। फिर ज़्यादा इसमें माथा मारने की ज़रूरत नहीं है। बाकी जब तुमको अपना माथा अकेले में एकांत में मारना पड़ेगा तो ये तुम्हारे दिमाग में बैठेगी, और फिर एक दफ़े बैठ जाएगी तो ज़िंदगी भर याद रहेगी। और नहीं तर तुम भी कहते रहना, जैसे कुछ न कुछ व्याख्या करते रहना। जनता तो मुँह रखे, कुछ समझती नहीं है। जब उनने समझाया था तो लोगों ने खूब तालियाँ पीटी थी। जब मैंने उसका फिर अर्थ बताया तो कोई क्या, तो ये क्या करें क्या करें, मैंने कहा कुछ नहीं,
बस इधर वो कैलेंडर बहुत दिनों तक रहा। फिर लोगों ने उस कैलेंडरों को 6 कैलेंडरों को जड़ा जड़ा के रखे थे, तो बहुत दिनों तक अपने यहाँ भी रहा होगा, अब कहीं दिखता नहीं है। अरे कह रहे क्षमा वाणी का भी बता दीजिए। क्षमा वाणी में मैंने बता इतना तो वो अर्थ किया था उनने कि 100 अपराध क्षमा कर दिए, इसलिए तो क्षमा हो गई। और वो वीर का आभूषण है, तो यदि फिर भी नहीं मारते तो डर गए, कुछ नहीं कर पाए। वो अपराध करता रहा और इनके बस की कुछ था नहीं, इसलिए वो कायर कहलाते। इसलिए उसे मार दिया तो ये कायर का नहीं रही, तो वीर का भूषण हो गया। तो मैंने कहा गजब हो गया, एक हत्यारा उत्तम क्षमा में टॉप कर गया, उसकी परीक्षा हुई उनके लिए हमारे वे निर्मल दिगंबर मुनिराज कोई नहीं हो सकते थे, जिन्होंने तनन तनन तो स्वर्ग सहे फिर भी रंच मात भिनी अर्घावतारन असी प्रहारन में सदा समता धरन उपल खाज खुजाबते। ये जो हमारे मुनिराज हैं, क्या उत्तम क्षमा के उत्कृष्ट नमूने ये नहीं हो सकते हैं? क्या उत्तम वीर होने के लिए हत्यारा होना जरूरी है? भगवान महावीर के बारे में मैं कहता था कि महान भाई ने कौन सा युद्ध लड़ा, ना तो कुरुक्षेत्र में भी हाजिर थे और ना हल्दी घाटी की लड़ाई में उनने कुछ कमाल दिखाया था। तो उन्हें महावीर की उपाधि कहाँ से मिल गई, महावीर चक्र कैसे मिल गया हैं? तो इसको पंडित भागचंद जी ने अपने महावीराष्टक स्तोत्र में कहा है, अनिर्वारुद्रेक भगवान महावीर ने किस वीर को जीता था कि जिससे ये महावीर हो गए? कि जीतने और हारने की प्रक्रिया के युद्धों के मैदान में ही होती है, मरने मारने में ही होती है। तो कहते हैं कि अनिर्वार है उद्रेक जिसका, जिसके उद्रेक समझते हैं, मतलब एकदम जोर से जो अंदर से भावना गुस्सा आता है, कोई भी वासना जो बहुत तेजी से पैदा होती है, जिसे रोकना संभव नहीं होता, उसे उद्रेक बोलते हैं। तो अनिर्वार है उद्रेक जिसका, और त्रिभुवन जयी जिसने 3 लोकों को जीत लिया है, ऐसे सुभट को महावीर ने मारा था। अनिर्वार है उद्रेक जिसका, और जिसने 3 लोक को जीत लिया है, ऐसे सुभट को मारा था। मैंने बहुत पहले एक दोहा लिखा था, नारी रूप धार कर ही, ये चौपाई है, नारी रूप धार कर ही ब्रह्मा पंचानन कर लिए। ये भी 15-16 वर्ष की उम्र का लिखा है, क्या? नारी रूप धार कर हिये ब्रह्मा पंचानन कर लिए। लक्ष्मी विष्णु लक्ष्मी के आदि, शंकर हिम कन्या लवली। समझ रहे ना? जीतन हारे नारी के प्रभु आप ही एक, है ना? माने इनके नारी रूप को धारण करके ब्रह्मा जी ने 5 मुख बना लिए। सुना होगा कैसा क्या हुआ था। ब्रह्मा जी ने तपस्या करी तो तपस्या 4 तो मुख उनके थे ही, तो एक देवांगना उनको दिखाने के लिए आई, तो वो सामने नाचने लगी, तो वो सामने की आंखें खोल के उसे देखने लग गए, तो फिर वो बगल में आ गई। तो ऐसा मुख करें तो सबके सामने अच्छा नहीं लगता कि उसे देख रहे वो, तो उन्होंने इधर की आंखें खोल ली, फिर इधर वो नाचने लग गई,
तो इधर की आंखें खोलनी, फिर पीछे नाचना लग गई तो पीछे की आंखें खोलनी, फिर वो जाके आकाश में नाचना लग गई। अब क्या करें, चार तो थे ही उनके, तो उनने पांचवा एक मुख ऊपर को बनाया गधे का। ऐसा उसे देखने के लिए, समझ रहे हैं ना, पांचवा मुख बनाया। ये संकेत है इसमें, नारी रूप धार कर हिये ब्रह्मा पंचानन कर लिए। लक्ष्मी विष्णु लक्ष्मी के अधीन, ये तो सबको मालूम ही है। और शंकर हिमकन्या लवलीन, और शंकर भगवान हिमकन्या माने पार्वती, जो उसमें मस्त हैं। मैंने सबको किसने जीत लिया है, काम सुभटा का नाम तो बताओ, कि अनिर्वार्य है उद्रेक जिसका, वो तीन लोग को जीत लिया है जिसने। आगे ना, अनिर्वार्य उद्रेक है और त्रिभुवन जयी काम सुभटा, काम रूपी सुभट को आपने जीता था, इसलिए आप महावीर बने। तो उसमें क्या कि क्या उसमें है, जवानी के जोश में कोई भी कुछ कर गुजरता है। महावीर भी जवानी के जोश में आए होंगे तो उन्होंने कुछ कमाल कर दिखाया होगा कि नहीं। कुमारावस्थायाम, कुमार अवस्था में किया था ये काम। कि क्या सैनिक लड़ते हैं और राजा का नाम होता है, राजा थे, सैनिकों ने लड़के जीत लिया होगा कि नहीं, निजमपि बलादेन, अपनी ताकत से जीता। कुमारावस्थायाम निजमपि बलादेन विजिता, उसे जीता। तो आजकल क्या है, एक छुरियां रखते हैं, कोई सो रहा हो जाके पीछे में लगा दी, मर जाता। बड़े से बड़ा आदमी मर को मार डालता, छोटे से छोटा आदमी। आजकल आमने सामने की लड़ाई होती कहाँ है। आजकल तो जितने भी युद्ध झगड़े होते, छल दम देश कुछ ना कुछ यही होता रहता है, धोखाधड़ी। तो कहते हैं कि नहीं, कोई हथियार उनके हाथ में नहीं था। जब उनने काम को मारा तो कोई हथियार उनके हाथ में नहीं था। कि हथियार किसे कहते हैं, अरे अणुबम, ये बम, तलवार, बंदूक, ये नहीं जानते हो कि ये नहीं। इधर ये देखो, ये मुक्का भी हथियार है ना, किसी को इससे पीटते हैं, धमकाते हैं। और फिर देखो, मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, तो ये तर्जनी धमकाने के काम आती है, तो ये भी हथियार है कि नहीं। और यहाँ ऐसे ही बैठे हों और कोई गड़बड़ कर रहा हो तो सुना कुछ आँख चढ़ा के देखते हैं, मैंने उसे धमकाते हैं कि भाई यहाँ गड़बड़ नहीं चलेगी। तो ये आँख भी हथियार है। तो जब भगवान महावीर ने कामदेव को जीता था, तब ना तो उनकी मुट्ठी बंधी थी, ना वे किसी को उंगली दिखा रहे थे। वही है ना, बुद्ध की मूर्ति है ना, आशीर्वाद। ये आशीर्वाद भी एक हथियार है, उससे भी लोगों को काबू में करते हैं। तो वो भी हथियार नहीं था, उंगली भी नहीं दिखा रहे थे, बिल्कुल खुली मुट्ठी थी, नीचे को हाथ थे, ऐसा वैसा कुछ नहीं था, समझे ना। ऐसी अवस्था में निजमपि बला देन विजिता, इस ऐसे महावीर हैं ये। महावीर पूजन में लिखा है ना ये। तो ये सब थोड़ा थोड़ा सा अपनी रुचि हो, माथा लगाने की बात है, ऐसी कोई बड़ी बातें नहीं है। ये तो अपने आप ने किसी की बताई थोड़ी, कोर्स में थोड़ी है, एक किताब में पढ़ाई जाती हैं, ऐसी थोड़ी है। ये तो अपने आप, और इस जगत में भी यहाँ वहाँ से सुन करके भी उसको ग्रस्त होती रहती हैं, और अपने आप फिर जो महत्वपूर्ण होती हैं उन पर ध्यान चला जाता है, क्यों ना। अब क्षमा वाणी बाकी हो तो गई कि क्षमा वाणी का मैंने कहा कि ये सही स्वरूप नहीं है,
किसी ऐसे आदमी को क्षमा में पुरस्कृत किया जाना चाहिए था। तो उसमें मैंने लिखा है, क्या हम उन मुनिराजों को उत्कृष्ट क्षमाधारी नहीं मान सकते? क्या पार्श्वनाथ को हम क्षमाधारी नहीं मान सकते? जिसने कमर से नाराज नहीं हुआ, धर्मेंद्र से प्रसन्न नहीं हुआ, ये सब चीज़ें बताई। क्या हमको एक हत्यारा ही मिला कि जिसको हमें उत्तम क्षमा के प्रकरण में फर्स्ट क्लास का इनाम आ गया? ये सही नहीं, बता दिया, होगी बात खत्म। 100 की गिनती कैसे होगी बात? हाँ, 100 की गिनती की बात कर रहे हैं। अगर 100 अपराध माफ कर दिए थे ना, 100 अपराध तो वो प्रतिज्ञा में बंधा था। शिशुपाल उसकी बुआ का लड़का था। किसकी? श्री कृष्ण की। समझे ना, बुआ का लड़का था। और उस बुआ ने ये बहुत उपद्रव करता था। श्री कृष्ण की उनकी बहुत लड़ाई होती थी शिशुपाल की। तो उसने इससे एक वचन लिया था श्री कृष्ण से कि तू इस शिशुपाल को मारेगा नहीं, क्योंकि ये बहुत उपद्रवी थे। यहाँ वहाँ बहुत ऐसे काम करते रहते। चारुण मल्ल को मारा, फलाने को मारा, फलाने कंस को मारा हैं। तो उसने ये कहा कि देखो, मैं ये गारंटी तो नहीं दे सकता हूँ कि मैं नहीं मारूंगा, लेकिन मैं उसकी 100 गलतियाँ माफ़ कर दूंगा, और फिर भी वो गलती करता रहेगा तो फिर मैं नहीं छोड़ूंगा। तो वो बंधे थे कि 100 गलतियाँ माफ़ करने को। तो उन्हें तो वो प्रतिज्ञा निभाई, उसने माफ़ कहाँ किया। फिर वो गिनते रहे, 1 2 3। क्यों नहीं? कोई माफ़ कर दे तो किसी आदमी की दूसरी गलती हो सकती है? जब पहली गलती हमने माफ़ कर दी और फिर दोबारा उसने गलती की, तो वो पहली हुई क्या दूसरी? तो ध्यान से सुनना क्या कहा है? और यदि वो दूसरी हुई तो तूने माफ़ क्या किया? नहीं आया समझ में। एक आदमी को 10,000 रुपये उधार दिए और वो पैसे वापस नहीं आए, और दिख गया कि अब वापस आएंगे भी नहीं, इसके पास हैं ही नहीं, जो भी खर्च हो आगे चले गए। अभी तो 2 रोटियां खाने के लिए भी मुश्किल पड़ती है, कमा नहीं सकता है, कुछ है नहीं, तो ये पैसा गारंटी से आने वाला नहीं है, मैं कुछ भी कर लूँ। तो उसने कहते जाओ तेरा माफ़ किया। ऐसा बहुत होता है। जब वो जान लेते हैं कि अब उपलब्ध होने वाला नहीं है, तो कहते माफ़ किया। आधे में कर लेते ना समझौता दे व्यापारी लोग, तो कोई खुशी खुशी थोड़ी कर लेते, जानते हैं कि यदि आधे में नहीं मिला तो आधा भी नहीं मिलेगा, है ना। तो वो एक प्रतिज्ञा, यानी उसको क्या बात चल रही थी? 100 अपराध। तो एक अपराध हो, यदि वो 10,000 रुपये दिए थे ना उसने, और उसने माफ़ कर दिए, फिर वो दोबारा आया कि साहब बहुत तकलीफ है, तेरी 500 रुपये की ज़रूरत है, मैं नहीं दूंगा तेरे को, तूने पहले के भी नहीं दिए। तो कौन से पहले के नहीं दिए मैंने? कि वे 10,000 कि वे तो आपने माफ़ कर दिए थे। कि माफ़, इसका मतलब तुमने माफ़ नहीं किए, याद रखे हो। पैसा तो तुम्हें मिल ही नहीं सकता था, और याद ही रख सकते थे तुम, तो वो तो अभी भी रखे हो। माने कोई किसी का पहला अपराध माफ़ कर दे तो फिर दूसरा कोई अपराध हो ही नहीं सकता, क्योंकि वो पहला होगा, फिर उसे माफ़ कर दिया, फिर वो होगा वो पहला। तो वे 100 गिनते गए, इसका मतलब एक भी माफ़ नहीं किया। अब ये गणित किसी की समझ में नहीं आता। वे तो गिनती करते गए, गिनती करते रहे, बस इंतजार ही कर रहे थे हैं कि हो 100वां, और जिसको भी अपराध उन्हें मानना था उसके मजिस्ट्रेट भी वही थे कि वो अपराध था कि नहीं था। ख्याल में है ना, इस तरह से। कहाँ चल रहे थे अपन? आते द्रव्य का कथन करने पर मिल गया। जो स्वरूप से सत है पर रूप से असत है, जिसका स्वरूप और पर रूप से युगपत कथन अशक्य है, जो स्वरूप से और पर रूप से क्रमशः सत असत है, जो स्वरूप से और स्वरूप पर रूप से, ध्यान दे दो, यहाँ देखो, एक स्वरूप से कहा
और फिर स्वरूप पररूप दो कहा से युगपद सत अवक्तव्य है, मतलब सत है और अवक्तव्य है। स्वरूप से सत है और स्वरूप पररूप से अवक्तव्य है। जो पररूप से और स्वरूप पररूप से युगपद असत अवक्तव्य है, मतलब जो स्वरूप से असत है और पररूप स्वरूप से एक साथ अवक्तव्य है। और जो स्वरूप से पररूप से और स्वरूप पररूप से युगपद सत असत और अवक्तव्य, तीनों बातें, सत भी है, असत भी है और अवक्तव्य भी है। तीन चीजें उसमें आएंगी। ये 7 भंग हैं इसकी। उक्त संपूर्ण कथन का सार यह है कि सप्तभंगी 2 प्रकार की होती हैं, एक प्रमाण सप्तभंगी और एक नए सप्तभंगी। नए सप्तभंगी में अपेक्षा स्पष्ट कर दी जाती है और प्रमाण सप्तभंगी में अपेक्षा स्पष्ट न करके उसके स्थान पर स्याद या कथनचित पद का प्रयोग किया जाता है। क्या बोला? यहाँ नीचे छूट गया? अरे हो गया सब, क्या छोटा छोटा है। ऐसे अनंत धर्मों वाले द्रव्य के एक एक धर्म का आश्रय लेकर विवक्षता और अविवक्षा के विधि निषेध के द्वारा प्रकट होने वाली सप्तभंगी सतत सम्यकतया उच्चारित करने पर स्यात् काल रूपी अमोघ मंत्र के पद के द्वारा एवकार में रहने वाले समस्त विरोध विष के मोह को दूर करती है। इतनी लंबी चौड़ी भाषा बनाई, बस बात इतनी है कि ये सप्तभंगी जो हमको ऐसा विरोध दिखता है ना, अस्ति और नास्ति, उसी को हाँ है कह रहे, उसी को नहीं है कह रहे, तो ये जो हमें विरोध दिखाई देता है ना, एव कार में रहने वाले विष को, विरोध रूपी विष को, ये वो एव कार की बात कही थी ना, एव में हट की दुर्गंध आती है, तो वो कहते एव कार में रहने वाले विष, एकांत हो जाता ना एव कार का। देखो अपेक्षा नहीं बताओ और एवकार लगा दो तो एकांत हो जाता है। अपेक्षा लगाए बिना और एवकार लगाते जाओ तो वो नए दुर्नय सप्तभंगी हो जाएगी। और स्याद नहीं लगाओ और भी लगाते जाओ तो दुष्प्रमाण सप्तभंगी हो जाएगी। एक प्रमाण सप्तभंगी, एक नए सप्तभंगी, एक दुर्नय सप्तभंगी, एक दुष्प्रमाण सप्तभंगी। तो वो कहते हैं कि एवकार में जो हमें विष दिखाई देता है, विष दिखाई माने दुनिया को लगता है कि ये ही करते हैं, इसका मतलब विरोधी बात का निषेध कर दे। क्या उसमें नए चक्र पढ़ा ना तुमने, तो उसमें लिखा ना सर्वथा, शब्द का अर्थ कथनचित है यार। वो छंद बोलो बनारसी दास का, सर्वथा ना होई लाल फिटकरी, हाँ बोलो, जैसे फिटकरी और लौंद का वो सर्वथा लाल नहीं होता। अब एक सर्वथा शब्द का प्रयोग किया और फिर लाल नहीं होता, इसमें वो मामला कथनचित हो गया। माने वो कह रहा पूरी तरह लाल नहीं होता, तो कथनचित लाल होगा, ऐसे ही अर्थ हुआ ना। सर्वथा शब्द का प्रयोग है और कथनचित के अर्थ में है, तो उस वक्त जब ये ऐसी बात बताई तो इसको ये उदाहरण खोजना कितना कठिन था। अथवा ऐसा समझ लो कि ये उदाहरण सामने आ गया कि यहाँ सर्वथा शब्द का प्रयोग है ना। जैसे फिटकरी लौंद हरड़े की पुट बिना श्वेत वस्त्र डारिये मजीठ रंग नीर में भीग्यो रहे चिरकाल सर्वथा ना होई लाल भेदे नहीं अंतर सुफेदी रहे चीर में। आई समझ? कभी तुमने रंगरेज को कपड़ा रंगते देखा है? क्या देखा है तुम लोगों ने? देखिए, जो दुनिया देखी ही नहीं, इंटरनेट ने क्या कर दिया है, असली दुनिया तो देखी ही नहीं। ये कपड़े रंगते हैं
तो कपड़े को पहले गर्म पानी में ये जो डालते हैं फिटकरी, लौंद, हरड़े, ये उसमें डालते हैं रंगने के लिए। हरड़े की क्या ज़रूरत है, फिटकरी की या क्या ज़रूरत है कि इनके डालने से वो कपड़ा इतना मुलायम हो जाता है और उसमें बाहरी चीज़ भिन जाए ऐसा हो जाता है। और इसके बिना यदि रंग डाल दो तो कहीं चितकबरा होगा, वो कहीं तो ज़्यादा रंग लग जाएगा और कहीं बिना ही रंग लगे रह जाएगा। तो उसके लिए वो 3 चीज़ें डाल के वो रंग तैयार किया जाता है और फिर उसको ऐसा एकदम एक साथ डले, अलग खोल के डालें, एकदम ऐसी घड़ी के में ऐसे ही डाल दो रूमाल, तो ऊपर ऊपर लग जाएगा, अंदर से निकलोगे तो सफ़ेद निकलेगा। तो खोल के बिल्कुल अलग अलग करके फिर उसे डालते हैं, फिर दबाते हैं, करते हैं सब, तब वो जाके कपड़ा रंगता है। अब ये बनारसी दास वगैरह अपने आँखों के सामने ये सब देखते रहते थे, हैं? नहीं तो इतने सभी कहाँ लिखे, जैसे फिटकरी, लौंद, इन लौंद नमक है और क्या, फिटकरी, नमक और हरड़े का पुट दिए बिना सफ़ेद वस्त्र को मजीठ रंग के नीर में, मजीठ रंग का नाम है, ऐसे रंग को जिससे हमें रंगना है उसमें के पानी में कपड़े को डालें तो भीगो रहे चिरकाल, बहुत देर तक पड़ा रहे, घंटों पड़ा रहे, पर सर्वथा न होई लाल। अब जो सर्वथा लाल नहीं मतलब कहीं लाल होता है और कहीं नहीं होता, तो ये कथनचित के अर्थ में हो गया ना। भेदे नहीं अंतर सफ़ेदी रहे चीर में, जो कपड़े में सफ़ेदी रहती है वो उसको रंग भेद नहीं पाता है। रंग को सफ़ेदी को भेदने का काम ये 3 चीज़ें करती हैं। है ना, क्या कहते हैं देखो, स्याद उसमें जो एवकार में रहने वाला जो विरोध रूपी विष, माने हमको ऐसा लगता है कि इसमें विरोध है, विरोध है, विरोध है, अपेक्षा नहीं समझें तो विरोध है ही, तो विरोध दिखेगा ही ना। यदि उसकी हम अपेक्षा नहीं समझें तो फिर उसका अर्थ यही है ना। कैसा वो गए ससुराल में गए, उन्होंने गाली गवाई और फिर 5000 की मिठाई बांटी। गाली गवाई, गाली सामने वाले ने क्या किया, गालियाँ दी और इनने मिठाई बांटी उन्हें। तो वो गाली का अर्थ वहाँ समझाना पड़ेगा कि नहीं, कि गाली माने क्या, वे गीत जो समझी के आने पर गाए जाते हैं क्या, और उसमें क्या बोले, कौन सा अलंकार, माने ब्याज निंदा, ब्याज स्तुति, जानते हो ये अलंकारों के नाम सुने, ब्याज निंदा, ब्याज स्तुति, कौन जानता है, हाथ उठाओ। हैं क्या, मतलब ब्याज माने छल, ब्याज माने ये ब्याज नहीं बनियों वाला माने छल से, माने कर रहे हैं, प्रशंसा करना चाहते हैं और बात कैसे बोलते हैं जो निंदा जैसे लगते हैं, तो उसे ब्याज स्तुति बोलते हैं कि तुमने कर्मरूपी शत्रुओं को मार डाला, तुम हत्यारे हो। तो ये कहते क्या कह रहे, माने तुम वीतराग सर्वज्ञ हो गए, ये कहना चाहते हैं और बता रहे हत्यारे कि उन्हें मार डाला, उन्हें मार डाला। तो अपना छंद तुम रोजीना पाठ करते हो ना सुबह, बड़े ही अहिंसक हैं और घातियों को घात डाला, क्या है? तो ये इसमें विरोधाभास अलंकार भी है, ये ब्याज स्तुति अलंकार भी है और कई बहुत होते हैं। निकालो, अभी तुम होशियार लोग हो ना, तो अपने ये महाकाव्य 12 इसमें से निकालना है अलंकार, जितना निकाल सकते हो। क्या वो उस समय लिखे थे ना, तो बहुत दिमाग में वही घूमते थे एक छंद लिखो तो 10 अलंकार उसमें होते, ये और ये और यहाँ वहाँ से कितनी बातें उसमें आए।
उक्ति वैसे तो जानते, वो लिखा तुमने काय की काव्य की आत्मा क्या है, पढ़ा कि नहीं पढ़ा, देखा सुना? काव्य की आत्मा क्या है कि रसम वही आत्मा वक्रोक्ति काव्य जीवितम, ये पढ़े कि नहीं पढ़े? वक्रोक्ति संप्रदाय था एक भरत मुनि का था, वो आत्मा के इसको रस मानते थे। तो ये सब कैसे कि कोई चीज़ को कहना। एक कुंतल नाम का आचार्य हुआ है, वो आचार्य माने दिगंबर आचार्य नहीं, काव्य शास्त्र का आचार्य। तो वो कहता है वक्रोक्ति काव्य जीवनम, कि कविता में वक्रोक्ति नहीं हो तो कविता ही नहीं है। सीधी सीधी सच्ची बात कह दी तो उसमें क्या इकाई का काव्य है? सीधी साथ कह दी तो उसमें कार का काव्य है। उस उक्ति वैचित्र इस तरीके से कहें कि जो लोगों के अंदर में आश्चर्य पैदा करे, तो उसको वक्रोक्ति बोलते हैं। वो काव्य का जीवन है। काव्य का जीवन क्या है? वक्रोक्ति संप्रदाय वाला कहता है कि वक्रोक्ति है, और ऐसे अलग अलग हैं। अंत में एक आचार्य हुए हैं, नाम मैं भूल रहा हूँ, अभी आ गया था, विश्वनाथ, सुने हैं नाम? उन्होंने सबका समन्वय करा करके फिर अंत में जो सार्थक परिभाषाएं जिसे कहते हैं ना, उनने प्रस्तुत की। उनका एक साहित्य दर्पण नाम की किताब है, वो हिंदी अर्थ है, छपी तो 1000 पेज की है। क्या नाम? साहित्य दर्पण। उसमें सारे छंद, सारे अलंकार, ये सारी चीज़ें बहुत विस्तार से सोदाहरण समझाई हैं। कहाँ ऐसे अनंत धर्मों वाले द्रव्य के एक एक धर्म का आश्रय लेकर हैं तो अनंत धर्म। अब एक धर्म के आश्रय से कथन होगा ना, अनंत के तो एक साथ हो नहीं सकता है। देखो, एक द्रव्यत्व गुण की अपेक्षा इसे द्रव्य कहते हैं, वस्तुत्व गुण की अपेक्षा इसे वस्तु कहते हैं, है ना? बोलते कि नहीं बोलते ऐसे अपन? प्रमेयत्व गुण की अपेक्षा इसे प्रमेय कहते हैं। तो इसके 6 नाम हो जाएंगे ना, 6 गुणों की अपेक्षा। तो उनमें एक एक गुण को मुख्य किया, बाकी हैं तो अनंत, है ना? ऐसे अनंत धर्मों वाले द्रव्य के एक एक धर्म का आश्रय लेकर विवक्षता और अविवक्षता, माने विवक्षा और अविवक्षा। विवक्षा जानते? अपेक्षा। वक्तुम इच्छा विवक्षा, कहने वाले की इच्छा को विवक्षा बोलते हैं। कि अविवक्षता के विधि और निषेध के द्वारा विवक्षित की विधि और अविवक्षित का निषेध प्रकट होने वाली जो सप्तभंगी है, वह सतत सम्यकतया उच्चारित करने वाले अच्छी तरह से उसका उच्चारण करें तो स्यात्कार रूपी अमोघ मंत्र के द्वारा, उसमें स्यात लगा दो, प्रमाण सप्तभंगी की बात कर रहे हैं, तो ये अमोघ मंत्र लगा होगा तो एव का जो जहर है वो चढ़ेगा नहीं। देखो, स्यात अस्त्यैव माने कथनचित है ही, तो ही लगा दे तो है ही, तो नहीं है, नहीं है ना, शुद्ध धर्म भी तो है, नहीं है भी, नित्य ही है। तो कथनचित नित्य ही है। तो स्यात शब्द क्या करता है? वो ही में आने वाला जहर उसको उतार देता है। अब मैंने एक फिल्म देखी थी, तो उसमें अदालत का दृश्य था, और ये अशोक कुमार नाम का एक एक्टर है ना, अब तो मर गया, तुम जानते तो होगे उसे, नाम सुना होगा। तो वो बहुत बड़ा बैरिस्टर बना था, वकील, और छोटे छोटे वकील भी थे। तो उस अदालत के सीन में मैंने क्या देखा कि वो और वकील बोलते थे तो वो ऐसा डंडा ठोक ठोक कर उन्हें रोक देता था मजिस्ट्रेट, और जब ये बोलता था तो बोलने देता था। और वे तो बेचारे बहुत विनम्रतापूर्वक सर 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 ऐसा कर करके बोलते थे।
फिर भी उन्हें टोक देता था, और इसको जी चल जाता था तो भी नहीं टोकता था। तो मेरे साथ एक वकील साहब भी वो सिनेमा देख रहे थे, वो तुम्हारे बाबूलाल जी बिरसा में थे ना, कवैया वाले, तुम्हारे मकान के सामने रहते थे ना, वो भी मेरे साथ थे। तो मैंने उनसे पूछा, वकील साहब ये क्या हो रहा है? ये इसको जी मजिस्ट्रेट डरता है, इससे घबराता है, और बाकी उन्हें बोलने नहीं देता है, और इसे ये नहीं क्या रोकता नहीं है। तो उन्होंने कहा ऐसा नहीं है, आप एक दफ़े और देखना ये फिल्म, फिर ध्यान दे के देखना कि वो लोग, वो जज मना करता रहता है तो बिना पूछे बोलते रहते हैं, इसलिए वो उन्हें डांट देता है, नाराज होता है। लेकिन ये जब वो रोकता है तो उसी क्षण रुक जाता है। फिर जब वो ये कहता है कि बोलिए क्या कहना है आपको, तो फिर उसी तेजी से बोलता है। क्या जब आपने कहा ना बोलिए, तो मैं जैसे भी प्रस्तुत करूंगा वो आपको सुनना पड़ेगा, नहीं तो फिर आपने मेरी बात सुनी नहीं। यानी वो जो अदालत का नियम है, इसका पालन एक करता है तो अपनी सीमा के भीतर तो ये कितना चल जा सकता है, समझ में आई ना, और सीमा के बाहर नहीं बोल सकता है। अभी आप देखो कि ऐसे बीच में अभी कोई बोले श्रोता, सब लोग तो नहीं चुप रहो चुप रहो चुप रहो बोल देंगे, और मैं इतना बोल रहा हूँ मुझे कोई नहीं कहता। तो कहते भाई तुम तो बोलने का काल है, तुम्हें तो बोलने को बैठाया है, तुम नहीं बोलोगे तो टोकेंगे। उस वकील की बात भी सुननी है ना, तो वो जो कहेगा वो सुनना तो पड़ेगा ना, बिना सुने तो नहीं हम फैसला कर सकते हैं। अब तेजी से कहेगा, सब बताएगा जो भी उसे बताना है। तुम आप बाध्य थोड़ी हो, आप जो कानून बताया वो पॉइंट नोट करो। उसने जोर से उंगला के धीमे बोला, इससे क्या फर्क पड़ता है? यदि उससे तुम्हारा वो ठीक बैठता है तो वो करो। तो ऐसे ही इसका है कि अभी आपका स्वाद लगा है ना, तो बस फिर एबका का जहर नहीं। और समंत तो सबसे बड़े बैरिस्टर थे, उनने की स्वाद नहीं लगा हो तो भी समझ लेना, क्योंकि हम स्वादवादी हैं, हम जैनी हैं, तो हमारे में स्वाद नहीं लगा हो तो भी तुम लगा हुआ समझ लेना। तो हम एबकार का कितना ही प्रयोग करें तो भी एकांत नहीं होता। ही जाऊंगा ही कितनी ही लगाएं, घबराने की जरूरत नहीं है। क्या यदि टिकट मिल गई तो सब खत्म हो गया ना, और कितनी ही लगाएं। मैंने हमने कितनी दृढ़ता उसमें, तो वो कहते क्या काम करती है ही, कि ही हट नहीं है, हट को सूचित नहीं करती है। क्या करती है? दृढ़ता को व्यक्त करती है। ही नहीं लगाएं तो दृढ़ता नहीं आती है कथन में। मैं जो कह रहा हूं ऐसा ही है, करुणान योग के हिसाब से ऐसा ही है। बस करुणान योग का हिसाब लगा दिया ना, तो अपेक्षा लगा दी। करुणान योग ऐसा कहता है कर्म के उदय से ही होता है, अध्यात्म के हिसाब से कर्म मरम कुछ नहीं होता। मैंने वो अपेक्षा लगा दी तो फिर 100 ही लगाओ तो भी कोई चिंता की जरूरत नहीं है। अपेक्षा नहीं लगाई तो तुमने ही नहीं लगाई तो भी तुम्हारा एकांत हो जाएगा, क्योंकि तुमने अपर पक्ष को कुछ का होने का संकेत नहीं दिया ना। कोई ही उस बात का संकेत देती है, स्याद उस बात का संकेत देती है, कथनचित उस बात का संकेत देती है। करने पर स्यादकार रूपी अमोघ मंत्र, ये स्याद हमारा अमोघ मंत्र है। अमोघ मंत्र माने जो मंत्र खाली ना जाए। पद द्वारा एव काल में रहने वाले समस्त विरोध विष के मोह को दूर करती है। माने ये स्याद लग जाए तो एव काल लगाने में कोई भी दिक्कत नहीं है। स्याद अस्ति, स्याद नास्ति, और स्याद अस्तैव, स्याद नास्तैव। स्याद अस्ति ये प्रमाण सप्तभंगी, और स्याद अस्तैव ये नए सप्तभंगी। तो उसमें भी तो लगा ही नहीं। और तुम तो कह रहे थे प्रमाण में भी लगती है ना, कि वो स्याद लगा उसका मतलब ही भी होता है। तत्वा सूत्र के कई सूत्र ऐसे हैं। तेजसम मपी क्या अर्थ है?
सूत्र है ना, तेजसमपि, कि तेजस भी, अपि माना भी हुआ ना, तो क्या कह रहे हैं कि जो बात कारमान शरीर के बारे में कही है वही बात तेजस शरीर के बारे में समझना चाहिए। भी लगा दी ना, तेजस भी, तो वो प्रकरण से निकालना पड़े, काय में भी लगाई, किस प्रकरण में भी लगाई, तो उससे उसका अर्थ निकल जाएगा। ऐसे बहुत प्रयोग हैं तत्व सूत्र में। चलो भाई, हो गया।